हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। अब जनरली किसी एसिड की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें उसका पीएच निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। अगर उसकी वैल्यू 7 के नियर बाय लाई कर रही है मतलब वो वीक एसिड है। अगर उसकी वैल्यू 1 के नियर बाय या 0 के नियर बाय लाई कर रही है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्यों एसिड कई एसिड दूसरे एसिड्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब क्यों वो सारे एसिड सेम नहीं होते, क्यों कुछ वीक होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बेसिकली तो जो एसिड्स जिस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जो नहीं होते उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। और डिसोसिएशन और एसिडिटी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड के ऊपर। मतलब हाइड्रोजन और किसी भी एटम का बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर इस HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब उसको तोड़ना इजी हो जाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो इसी वजह से HA जो हमारे पास होगा ये स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। और यही अगर HA बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में ज्यादा होगा, जिससे बॉन्ड का क्लीवेज इजी हो जाएगा एंड इसी वजह से भी एसिड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी सेम ग्रुप के एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस पोलर वाले फैक्टर के ऊपर। मतलब हम सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले फैक्टर को देखते हैं जिसके बेसिस पे एसिड और बेस की हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। अब जैसे हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में डाउन टू द ग्रुप जाएं तो एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है। एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होगा मतलब उनकी बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा क्योंकि उसको कम एनर्जी लगेगी, तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड ज्यादा दूर प्रेजेंट होगा, और अगर बॉन्ड ज्यादा दूर प्रेजेंट होगा उसको कम एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए और उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। HF अब फ्लोरीन सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। और आयोडीन डाउन टू द ग्रुप सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है इसलिए इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो इसकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है। अब ये तो बात आ गई ग्रुप की। ग्रुप में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेम पीरियड की, मतलब सेम रो में अगर हम मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और अगर मुझे उनकी एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो उसके लिए मैं चूज करूंगी पोलैरिटी वाला फैक्टर रेदर देन ये जो मेरे पास बॉन्ड वाला फैक्टर था। ये सिर्फ हम डाउन टू द ग्रुप के लिए प्रेफर करते हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो उसमें हम पहले पोलैरिटी चेक करते हैं। पीरियड की तरफ को जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी किसी भी ए एलिमेंट की, उसकी एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसमें फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और H और F के बीच में पोलैरिटी ज्यादा होगी जिसकी वजह से इसको कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक माना जाता है। ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम और कार्बन सबसे कम क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कंपेयर कर सकते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। बट हमें सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि जब बात ग्रुप की आएगी तो हम वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का फैक्टर लेंगे और जब बात पीरियड की आएगी तो हम वहां पर पोलैरिटी का फैक्टर लेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे पीरियड की तरफ को अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने लग जाएं तो हमारे पास ऑर्डर कुछ और बन सकता है। बस ये वाली चीज हमें याद रखनी है कि हमें किस एलिमेंट के बारे में। अब हमें
पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अगर अच्छे से लर्न होंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि ये हम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर या फिर डाउन टू द ग्रुप की बात हो रही है। अगर डाउन टू द ग्रुप की बात हो रही है तो हम बेसिक बोन स्ट्रेंथ वाला फंडा यूज़ करके हम उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर पीरियड की बात हो रही है तो हम देख सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो उसको ब्रेक करना ईजी होगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। Why H2S is stronger acid than H2O? इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।